आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ये जो अपने पास नंबर्स दे रखे हैं पार्ट वाइज, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इन नंबर्स को हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में नंबर्स को कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, डिवाइड करके हम उनको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। इसके बाद अपने पास बचता है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताना। तो वो चीज हम पहले से बता चुके हैं कि नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो 3 टाइप्स की होती है, और अगर ये रेशनल नंबर्स है तो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप की होगी अपने पास, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जिस नंबर में डिवाइड कंप्लीट हो जाए उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगी, और जिसमें डिवाइड कंप्लीट ना हो के डिजिट्स रिपीट होने स्टार्ट हो जाए और डिवाइड कंप्लीट ही ना हो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये रेशनल नंबर्स में 2 ही टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होगी। तो इनकी डेसिमल्स लिखे हम। तो जिन नंबर्स के डिवाइड में 0 हो उनकी डेसिमल तो हम इजीली लिख सकते हैं, जितने नीचे 0 होते हैं उतने ही डिजिट्स के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं। तो जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट को हम करते हैं 36/100, तो इसकी डेसिमल में इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लग जाएगी। अगर 100 है तो डिवाइड में 0.36। अब इसमें डिजिट्स की रिपीटेशन नहीं है और कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। रिपीटेशन में हम बाद में डॉट डॉट लगाते हैं कि ये डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ है, एज सोन बोलते हैं जिसको, उन डॉट्स को हम क्या बोलते हैं, एज सोन। इसका मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, डिजिट्स रिपीट नहीं हुए हैं, कंप्लीट डिवाइड हुआ है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद है 1/11। दूसरा जो पार्ट है 1/11, इसमें 1 को 11 से डिवाइड करके और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हमने। तो इसमें नीचे 0 नहीं बना सकते हम, 11 को किसी भी नंबर से ऊपर नीचे प्रोडक्ट करवा के इसके इक्वल रखें तो 0 नहीं बन रही है, इसलिए इसमें हमने डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। अब 1 को 11 से डिवाइड करवाएं हम, तो स्टार्टिंग में डिवाइड नहीं होगा तो 0, और फिर एक 0 और लगाने के बाद भी डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर से 0 ऊपर क्वोशिएंट में, और फिर एक 0 और लगा के फिर डिवाइड करते हैं तो कितने पे होता है, 9 पे, और फिर रिमाइंडर निकालते हैं तो 1। इसका मतलब जब हमने इसको स्टार्ट किया था डिवाइड करना तब भी 1 था और वापिस से फिर से 1 आ गया। इसका मतलब आगे फिर डिवाइड करेंगे तो जो रूल हमने पहले फॉलो किए हैं वही रिजल्ट्स आगे आएंगे। यानी 1 का पहले हम 10 बनाएंगे, फिर 100 बनाएंगे और फिर डिवाइड होगा 9 पे। इसका मतलब जैसे आगे अगर डिवाइड करना चाहे तो पहले इसका क्या बनाना पड़ेगा, 10, फिर डिवाइड नहीं होगा तो 0, फिर क्या बनाना पड़ेगा, 100, और फिर कितने पे डिवाइड होगा, 9 पे। इसका मतलब जो डिजिट्स अपने पास पहले से आ चुके वही दोबारा से रिपीट होंगे। कौन कौन से, 0 और 9। तो अगर 0 और 9 रिपीट हो रहा है तो इस पे बार लगा के लिख सकते हैं हम। तो इसके 1 को 11 से डिवाइड करें तो जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या लिखा जा सकता है, 0.09 बार। और इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आई है वो टर्मिनेटिंग नहीं आई है, तो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जो अपने पास रेशनल नंबर होते हैं उनमें 2 ही टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, या तो ये होगी या ये। इसमें अपने पास टर्मिनेट हो रहा है और इसमें टर्मिनेट नहीं होके डिजिट्स रिपीट हो रहे। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन को क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तीसरा जो पार्ट है इसमें, उसमें है 4 and 1/8। इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवाएं तो ये 33/8 लिखा जा सकता है।
8 4 से प्रोडक्ट होके 32 और प्लस में 1 33/8। अब 8 को अगर हम किसी नंबर से प्रोडक्ट करवाएं तो इसमें 0 बन सकती है, इसलिए इसकी जो रिलेशन है डेसिमल में कन्वर्ट करवाने की, उसमें एक रूल अपने पास बन जाता है। उस रूल को हम पहले इन एग्जांपल्स को सोल्व करने के बाद बताएंगे। जैसे ये हो गया 33, नीचे 8 है, इसके प्राइम फैक्टर करवा लें। और प्राइम फैक्टर करवाने से पहले डिनोमिनेटर के हम ये चेक कर लें क्या ये जो नंबर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम नंबर से डिवाइड तो नहीं हो रहे हैं, दोनों में कॉमन तो नहीं है कुछ। कॉमन का मतलब अगर ऊपर और नीचे दोनों के प्राइम फैक्टर करवाएं तो कोई कॉमन नंबर तो नहीं आ रहा है जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसको 3 into 11 लिखेंगे हम तो नीचे 3 या 11 में से कुछ आएगा नहीं। इसका मतलब ये ऑलरेडी किसमें है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अपने पास डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 आता है तो हम उससे 0 बना सकते हैं। जब हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टर करवाएं और उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 यूज हो रहा हो तो उससे 0 बन सकता है, और किसी भी प्राइम नंबर से 0 नहीं बन सकता। अगर 2 प्राइम नंबर यूज हो रहा है तो उसको 5 से प्रोडक्ट करवा लो, 0 बन जाएगा, 10 बनेगा तब। और अगर 5 प्राइम नंबर यूज हो रहा है तो उसको 2 से प्रोडक्ट करवा लो, 5 2 से प्रोडक्ट होगा तो 0 बन जाएगा, 10 बनेगा तब। इसका मतलब 2 ही ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जिनको 0 वाले फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहां से अगर इसको 0 वाली फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 2 3 टाइम्स है, तो नीचे 3 जीरोज ही हम बना सकते हैं। इसका मतलब इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगी। कितनी जीरो बनेंगे इसमें, 3। तो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगी, 3 डिजिट्स के बाद। और यहां से 3 डिजिट्स बनाए कैसे, अगर किसी नंबर को ऊपर और नीचे सेम नंबर से प्रोडक्ट और डिवाइड किया जाए तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हमने इसको 5 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट से ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया और 5 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट से नीचे। इसका मतलब इस नंबर की जो वैल्यू आएगी पूरे की वो इसी नंबर के इक्वल होगी, और ऐसा करने से हम नीचे 0 बनाने में कामयाब होंगे। अब यहां से इन नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो 3 0 देगी हमें नीचे, यानी 1000 रिजल्ट मिलेगा हमें। यहां से 10, यहां से 10 और यहां से 10। इसका मतलब 10 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट नीचे कितना रिजल्ट देगी, 1000। तो नीचे जीरोज बना ले हमें। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो अपने पास 0 बनाने वाला रूल है वो क्यों अप्लाई कर रहे हैं हम, क्योंकि इसको हमें डिवाइड करके नहीं देखना पड़ेगा। और इसकी उससे भी रिलेशन हम बता सकते हैं कि जैसे डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगा, तो नीचे हम जितनी 0 बना सकते हैं उतने ही डिजिट्स के बाद जो है अपने पास डेसिमल एक्सपेंशन उतने ही डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगी। तो इसमें कितनी 0 बनी है, नीचे 3। तो डेसिमल एक्सपेंशन कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगी, डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स आएंगे इसमें, 3। तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये 125 और ये 33 के साथ प्रोडक्ट होना है। तो 125 को 33 के साथ प्रोडक्ट यहां से दिखा लेते हैं हम। तो 3 से करेंगे तो 375, और फिर से 3 से करेंगे तो 375 फिर से आएगा। तो 5 12 1 और 10 और 1 और 3 4। इसका मतलब 4125, 4125 ये इसका रिजल्ट आ जाएगा प्रोडक्ट का। अब अगर इसको 1000 से डिवाइड करवाया जाए तो डेसिमल 3 डिजिट्स के बाद, इसका मतलब यहाँ पे आने चाहिए 4 के बाद में 4125, ये इसका डेसिमल में रिजल्ट आया। इसका मतलब डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हुई, 3, 1 2 3। और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो बनी है वो किस टाइप की होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये था थर्ड क्वेश्चन। ये है फोर्थ अपने पास 3/13। फोर्थ पार्ट में हमने डेसिमल एक्सपेंशन 3/13 की बतानी है। तो इसमें इसको चेक करें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है
इसके प्राइम फैक्टर्स कर नहीं सकते हम। 3 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है। अब अगर इसको हम सोल्व करना चाहें तो हमने कहा कि हम जीरो तो 2 ही प्राइम नंबर से बना सकते हैं, या तो 2 से या 5 से। इसका मतलब ना तो इसमें 2 यूज हो रहा है ना 5, और 2 और 5 के साथ अगर और कोई भी प्राइम नंबर नीचे यूज हो जाता है तो उससे जीरो नहीं बन सकती। तो हम डेसिमल डायरेक्ट तो किससे लगाते हैं, जब टोटली नीचे जीरो बना लें। तो इसका मतलब इसमें टोटली हमने नीचे क्या थी, 1 के साथ जीरो थी। अगर 1 के अलावा और किसी नंबर के साथ यहाँ पे जीरो होती तो हम डायरेक्ट डेसिमल नहीं लगा सकते थे। तो इसका मतलब डायरेक्ट डेसिमल कब लगेगा, जब किसी नंबर का हम डेसिमल एक्सपेंशन चेक कर रहे हैं और उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, तो उसमें प्राइम नंबर 2 और 5 ही यूज हो रहे हैं। अगर इनके अलावा कोई प्राइम नंबर्स यूज हो रहा है डिनोमिनेटर में तो उसमें डायरेक्ट डेसिमल नहीं लगेगी, और डायरेक्ट डेसिमल नहीं लगेगी तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी अपने पास। इसका मतलब हम किसी नंबर को चेक बगैर डिवाइड करे ही हम उसकी डेसिमल एक्सपेंशन तो बता सकते हैं कि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की होगी, टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। और वो कैसे बताएंगे, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करवा के। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में प्राइम नंबर 2 और 5 ही यूज हो, दोनों भी यूज हो सकते हैं और सिंगल सिंगल भी, ओनली 2 भी यूज हो सकता है, ओनली 5 भी यूज हो सकता है, और दोनों भी यूज हो सकते हैं। अगर ये दोनों साथ होते हैं तभी जीरो बनती है। अगर सिंगल था तो हम उससे जीरो बना लेते हैं प्रोडक्ट करवा के ऊपर नीचे। इसका मतलब अगर ये दोनों प्राइम नंबर्स यूज हो रहे हैं तब तो हम उसकी डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग बोलेंगे, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगी। अब इसका मतलब इसके प्राइम नंबर्स में 13 है डिनोमिनेटर में, तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप की होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इसको हमने डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। इसमें हम ये भी नहीं बता सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितने डिजिट्स के बाद रिपीट होना स्टार्ट होगा, रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स आएंगे, ये हम बगैर डिवाइड करे अब तक नहीं बता सकते हैं। इसमें हमने बता दिया था पहले से कि इसमें जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 3 डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगी, लेकिन इसमें डिवाइड करे बगैर नहीं पता चलेगा। तो 3 को 13 से हम डिवाइड करके देखेंगे। इसमें अगर 3 को 13 से डिवाइड करते हैं तो स्टार्टिंग में डिवाइड नहीं होता 0, फिर यहाँ पे 0 हम यूज करते हैं, 30 बन गया। अब 30 पे भी डिवाइड नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 पे 26, 4 रिमाइंडर आएगा। फिर आगे डिवाइड करें हम, फिर 3 पे 39, और फिर 1, फिर 0, फिर डिवाइड नहीं हो रहा तो 0, फिर 100, 13 की 7 के साथ प्रोडक्ट करते हैं तब 91 बनता है, तो 9 रिमाइंडर यहां से। फिर 6 पे कितना रिमाइंडर आ जाएगा इसमें, 12, फिर 0, अब 9 पे, और फिर रिमाइंडर कितना बचेगा 3। इसका मतलब जब हमने इसको 13 को डिवाइड करना स्टार्ट किया था तो 3 से ही किया था, और वापस से क्या आ गया है 3। इसका मतलब अगर इसको इससे आगे डिवाइड किया जाए तो यही डिजिट्स यानी कि यही रिपीटेशन आएगी। पहले अपने पास 30 बनाएंगे इसको, फिर 2 पे डिवाइड होगा 4 रिमाइंडर देगा, फिर 40 बना के 39, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब ये जो अपने पास है यही रूल फिर से आएगा, ये सिस्टम। इसका मतलब इसमें आगे आना है तो यही डिजिट्स इसका मतलब क्यूसेंट में फिर से आएंगे, तो ये डिजिट्स फिर से आएंगे, इसका मतलब रिपीट हो जाएंगे। तो ये है इसका रिपीटिंग ब्लॉक। कितने डिजिट्स का है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इसके रिपीटिंग ब्लॉक में 6 डिजिट्स हैं। तो ये जो हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर देना था कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो इसका डेसिमल में रिजल्ट आ गया 0.2307669, और इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आई वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
नॉन रिपीटिंग। फिफ्थ है वो है 2/11। तो इसमें भी नीचे प्राइम नंबर्स 2 और 5 में से नहीं आ रहे, ना ही दोनों साथ आ रहे हैं, ना ही सिंगल सिंगल आ रहे हैं। इसका मतलब इसमें भी जीरो नहीं बन सकती। और या 1/11 से 2/11 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 1/11 में इसकी वैल्यू आई थी 0.09। ये 1/11 की वैल्यू थी। 1/11 से 2/11 बढ़ सकता है 2 से प्रोडक्ट करवा के। तो इसका मतलब अगर हमें 2/11 लिखना है तो इसको क्या लिखे, 2 से प्रोडक्ट, और फिर इस रिजल्ट को भी किससे प्रोडक्ट, 2 से प्रोडक्ट। और ये रिपीटिंग ब्लॉक दिखाया था हमने। तो इसमें प्रोडक्ट करवाते हैं तो ये कितना बनेगा 0.18, और रिपीट क्या होगा इसमें फिर ये 18। तो इसका मतलब ये जो अपने पास फिफ्थ जो पार्ट है 2/11, इसके डेसिमल एक्सपेंशन कितने लिख सकते हैं हम, 0.18 और 18 रिपीट होगा। तो इस पे बार लगा देंगे हम। और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बार लग रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स यूज हो रहे हैं, इसमें हमने बार नहीं लगाया था, इस पे भी लगा लेते हैं। तो इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स यूज होंगे, 2। लास्ट बच गया अपने पास इसका, जिसमें है ये था इसका फिफ्थ पार्ट 329/400। तो इसमें ऑलरेडी 2 तो जीरोज हैं अपने पास, लेकिन एक नंबर ये है टोटली जीरो नहीं है। तो इसका मतलब 4 है, और 4 के फैक्टर 2 into 2। तो इसमें प्राइम नंबर 2 यूज हो रहा है, और 2 से तो हम जीरो बना सकते हैं 5 से प्रोडक्ट करवा के। 329/400, 400 को 100 into 4 लिख लिया, और फिर इसको इरेज कर लेते हैं हम ऊपर वाले को। अब इनकी भी जरूरत नहीं है, लास्ट आ गया 32 और 100 into 2 into 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से इनसे जीरो बनाए तो 5 से प्रोडक्ट करवा लें इनको, तो क्या बन जाएंगे नीचे जीरोज। इससे एक जीरो बन जाएगी, एक जीरो इससे। इसका मतलब नीचे अब कितनी जीरो आ सकती हैं, 4। नीचे 4 जीरोज आ गए अपने पास। तो डेसिमल एक्सपेंशन कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगी, 4 डिजिट्स के बाद। 25 और 25 इसके साथ प्रोडक्ट करवा दें तो 25 की 2 के साथ 55, और 25 3 के साथ 75, और 5 कितना हो जाएगा 80। अब यहां से कितने डिजिट्स के बाद, ये 29 था ना, गलत प्रोडक्ट होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बन रहा था। तो 25 की 9 से करवाएंगे तो 225, 22 कैरीज यूज हो जाएंगे। फिर 25 2 के साथ 50, और 50 और 22 अपने पास 72, 7 कैरीज यूज हो जाएंगी। और 25 3 के साथ 75, और 7 82। अब इसमें डेसिमल एक्सपेंशन कितने के बाद आना चाहिए, 4 डिजिट्स के बाद। तो 0.8225 ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी। और किस टाइप की हुई, ये टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग कब होती है, जब नीचे अपने पास प्राइम नंबर्स 2 और 5 यूज होते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्राइम नंबर्स यूज होता है तो उससे जीरो नहीं बन सकती, और उससे जीरो नहीं बनेगी तो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपने पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है उसमें जो डिनोमिनेटर बनता है उसका जो फॉर्म हम लिखें, उसकी फॉर्म लिखी जाएगी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इसका मीनिंग क्या हुआ, या तो प्राइम नंबर 2 है उसमें, या प्राइम नंबर 5 है, या दोनों है। अब इसमें हम कहें कि हमें लिख तो दोनों रखे हैं, फिर हम एक ही क्यों बता रहे हैं। अगर m की वैल्यू हम 0 यूज कर दे तो 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 हो जाती है। इसका मतलब अगर ये 1 हो गया तो इसमें ओनली क्या बच जाएगा, 5। तो इसका मतलब अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स में ओनली 5 यूज होना है तो हम m को 0 दिखा देंगे, और ओनली 2 यूज होना है तो हम n को 0 दिखा देंगे। तो इसका मतलब n 0 होगा तो ये किसको शो करेगा, ओनली 2 को।
और m जीरो होगा तो ओनली किसको 5 को, और दोनों में से एक भी जीरो यूज नहीं होगा तो इसका मतलब ये दोनों नंबर्स को शो करेगा। इसका मतलब अगर किसी नंबर की डेसिमल टर्मिनेटिंग है तो उसमें उसकी जो डेसिमल प्राइम फैक्टर्स हैं वो किस फॉर्म में होंगे, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी वो जो नंबर है वो इसी फॉर्म का होगा, डिनोमिनेटर वाला। ये क्वेश्चन अपने पास 6th है, इसको हम इसी के साथ कर लेते हैं। जब हमने इन डेसिमल एक्सपेंशन को किया, इसके साथ साथ अपने पास कौन सा क्वेश्चन भी हो गया है, 6th क्वेश्चन भी। 6th क्वेश्चन क्या है अपने पास, इसमें है लुक एट सर्वल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p बाई क्यू। हमने p बाई क्यू फॉर्म के जो एग्जांपल्स यूज करने हैं रैशनल नंबर्स के, जिन नंबर्स को p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करते हूं ऊपर भी इंटीजर आता है और नीचे भी इंटीजर, उनको रैशनल नंबर बोलते हैं हम। तो हमने रैशनल नंबर्स के एग्जांपल लेने थे जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिखा रखे थे, 6 पार्ट्स हमने किए हैं, तो इसका मतलब ये 6 एग्जांपल हमने चेक कर लिए हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए। तो जो स्टार्टिंग का लिया था हमने 36/100, इसमें तो हालांकि कॉमन था, फिर भी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की आ गई थी, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग क्यों आई थी, क्योंकि इसको हम अगर नो कॉमन फैक्टर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करवाते तो 4 से डिवाइड होके ये 9 और ये 4 से डिवाइड होता तो कितना आता 25। इसका मतलब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में ओनली प्राइम नंबर क्या यूज होना था 5, यानी 2 और 5 के अलावा इसमें कोई प्राइम नंबर यूज नहीं होना था। और प्राइम डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर यूज नहीं होता है तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है टर्मिनेटिंग। तो इसके अकॉर्डिंग अब अपने पास बाकी जो भी एग्जांपल्स आए थे, इसमें ये पार्ट्स आए थे, इसमें उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ही दिखा रखी थी उनकी, यानी p और q में कोई कॉमन नंबर नहीं था, वो आपस में किसी से डिवाइड नहीं हो सकते थे। जैसे इसके बाद 1/11 था, 3/13 था, 3/13 है, 2/11 है, 329/400, ये आपस में किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। और जिन नंबर्स में अपने पास 2 और 5 के अलावा प्राइम नंबर्स यूज हुए, जैसे इसमें 11 यूज हुआ, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की आई थी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें भी 2 और 5 के अलावा 13 प्राइम नंबर्स यूज हो रहा है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की आई थी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 2/11 को चेक करते हैं तो उसकी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और 329/400 था, 329/400, तो इसमें हमने 400 के प्राइम फैक्टर करवाए थे, जो रिजल्ट ये शो हो रहा है, इसमें प्राइम नंबर 2 और 5 यूज हो रहे थे, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की आई थी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब जब हम 6th क्वेश्चन करते हैं तो उसने कहा कि p और q में कोई कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हमने ये नंबर लिख रहे हैं इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म होने चाहिए, इनमें कॉमन नंबर्स नहीं होने के बाद ही हम चेक करते हैं q के प्राइम फैक्टर्स को। where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion। जो एग्जांपल्स हमने चेक करने हैं उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है 6th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो होनी चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फिर हमने गैस करना है व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ q मस्ट सेटिस्फाई। तो अगर अपने पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसका रिजल्ट हमने पहले से बता दिया है कि q किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, अगर अपने पास जो नंबर है वो किस फॉर्म का हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। इफ डेसिमल एक्सपेंशन is terminating, then q is of the form, किस फॉर्म का होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। और इसका मीनिंग क्या है कि उसकी प्राइम फैक्टर में 2 और 5 ये दोनों ही प्राइम नंबर्स यूज होंगे, या तो सिंगल यूज होगा या
दोनों यूज होंगे, या तो ओनली 2 प्राइम नंबर यूज होगा या ओनली 5 या दोनों एक साथ। इस फॉर्म का मीनिंग है ये। और अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो क्योंकि फॉर्म किस टाइप की होगी, इस टाइप की होगी। इससे आगे करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसको इरेज कर लें। थर्ड क्वेश्चन को चेक कर लें एक बार, क्या है अपने पास। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू फॉर्म में हमने नंबर्स को कन्वर्ट करके दिखाना है, और जो नंबर्स है वो है थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 0.6 बार, सेकंड जो पार्ट है वो है 0.001, इस पे बार लग रहा है, और थर्ड है 0.47 और 7 पे बार लग रहा है। तो इसका हम एक शॉर्ट जो ट्रिक है वो यूज करते हैं इसके आंसर को निकालने में, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से मैथ्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर ठीक होगा। तो जितने अपने पास जल्दी सॉल्यूशंस के रूल हैं उनको यूज कर ले हम एक फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग। तो इसमें इसका एक लॉजिक भी है अपने पास। तो जैसे 0.6 बार, इसको हमने पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में लेके आना है इस डेसिमल को। तो जैसे 0.6 होता तो इसको फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 6/10। इसका मतलब बार नहीं लगता है तब हम 0 यूज करते हैं नीचे डेसिमल हटाने के लिए, और 1 उसकी वैल्यू बनाता है। अगर इसमें एक और डिजिट होता तो इसका मतलब इसमें इस डिजिट के लिए एक और 0 आ जाते। अब इसमें अपने पास क्या रूल है, अगर बार लग रहा है तो उसमें 0 की जगह 9 यूज होता है डिवाइड में। 0.6 बार को क्या लिखेंगे, 6/9। एक डिजिट पे बार है तो 19 यूज हो जाएगा, 2 डिजिट्स पे बार होगा तो 2 9 सम यानी 99 यहाँ पे यूज हो जाता। इसका मतलब अगर इसके साथ 3 और होता तो यहाँ एक 9 और आ जाता। तो इसका मतलब इस 0.6 बार का जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट 6/9 लिख सकते हैं, और इसको 3 से डिवाइड करके 2/3 भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तब इस टाइप का रिजल्ट अपने पास आएगा कि 6 की बार बार रिपीटेशन होगी। इसी टाइप से अगर दूसरा पार्ट हम करें, इसमें 0.001 इस पे बार है, अगर इसकी डेसिमल हटाएं तो इसमें 3 डिजिट्स पे बार लग रहा है, तो डेसिमल हटाने के बाद ये 1 बन जाएगा, और 3 डिजिट्स पे बार है तो नीचे 9 कितने यूज करेंगे हम, 3। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है इसमें एक दूसरा जो मेथड है वो यूज करना हमने। इसमें थोड़ा चेंज है नंबर, इसमें कुछ मिक्स पार्ट आया है, कुछ डिजिट पे बार लग रहा है और कुछ पे नहीं लग रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने कहा कि बार वाले के लिए तो 9 यूज करते हैं, इसमें एक डिजिट पे बार है तो इसके लिए 9, एक डिजिट पे नहीं है इसके लिए 0, जिन डिजिट्स पे बार नहीं है उसके लिए 0 यूज करते हैं। इसका मतलब ये तो क्या बन गया इसमें डिनोमिनेटर। अब नोमिनेटर क्या आएगा इसमें, नोमिनेटर के लिए अगर इसका डेसिमल हटाते हैं तो 47 बनता है। तो इस टाइप के नंबर्स में ये सेम रिजल्ट नहीं आएगा 47। इसमें से हमने बगैर बार पे जो नंबर बनेगा उसको माइनस करवाना पड़ेगा। इसमें कितना बनेगा बगैर बार के, 4 है। अगर बगैर बार के इसमें एक डिजिट और होता, जैसे 0.437 बार लिख देते हैं हम इसको, तो इसमें इसकी डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की होती, तो नीचे तो कितना आता है इसमें, इसके लिए तो 9, इन दोनों के लिए 0, और डेसिमल हटाने के बाद नंबर ये बनता है इसमें। तो इसमें ये रिजल्ट इसका सही नहीं है, यानी 47 को 90 से डिवाइड करेंगे तो इतना रिजल्ट नहीं आना है। तो इसमें और एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो क्या है, इसमें से माइनस करवाना है ऊपर हमने, बगैर बार का जो नंबर बन गया 4 बन रहा है इसमें, तो 4 माइनस करवाएंगे, यानी 43 को 90 से डिवाइड करवाएंगे तब ऐसा रिजल्ट आएगा। और इस क्वेश्चन में ही माइनस करवाना पड़ेगा, हमने बगैर बार के कितना बन रहा है 43, तो इसका मतलब इसमें 43 इसमें से माइनस होके जो नंबर बनेगा उसके डिवाइड में 900 आएगा, और उस नंबर को 900 से डिवाइड करवाओगे तो
ये रिजल्ट शो करेगा अपने पास। इसकी वेरिफिकेशन हम चेक कर सकते हैं, यहाँ 43 को 90 से डिवाइड करवा के चेक कर सकते हैं, कितना आएगा 0.47 बार। ये है अपने पास थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमने एक्सप्रेस करना है 0.9 की रिपीटेशन दिखा रखी है फोर्थ में, 0.999 एज सो। तो इसको एक्सप्रेस करना है पी बाई क्यू फॉर्म में। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे हमने ऊपर किया है, अगर 9 की बार बार रिपीटेशन है तो इसको 0.9 बार लिख सकते हैं हम। और अब इसका बार हटाएं तो हमने कहा कि डेसिमल हटाने के बाद ये 9 बनता है, और बार हटाने का जो रूल है, जितने डिजिट्स पे बार लग रहा है उसके लिए डिवाइड में 9। तो 9/9 कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब इस नंबर को हम 1 के इक्वल बता रहे हैं, लेकिन इसको हमने लिख तो 1 के इक्वल नहीं रखा है। तो इसका मतलब इसमें थोड़ा सा सस्पेंस हो गया कि ये नंबर 1 के इक्वल कैसे हो गया। तो इस नंबर की वैल्यू 1 के बहुत ज्यादा ही नजदीक है। जैसे हम कहें कि अगर इसको 2 डिजिट तक लें 99, और 1 तो कब बनेगा अपने पास, या डेसिमल हटे तो 99 हो गया, जो 100 के बिल्कुल पास होगा। अगर 3 डिजिट तक लें तो जो 1000 के नजदीक बन रहा है, और इसमें तो कितने 9 है, बहुत ज्यादा 9 है। अब यहां से चेक करें, 9 और 10 में 1 का डिफरेंस ज्यादा शो हो रहा है, 99 और 1 में 1 का डिफरेंस थोड़ा कम हो जाता है। 1000 और 999 में 1 का डिफरेंस ज्यादा मायने नहीं रखता अपने पास। अगर अपने पास 10,000 और 999 से कंपेयर करवाए तो इनमें जो 1 का डिफरेंस है वो और भी कम मायने रखता है, और इस तरह से ये वैल्यू और ज्यादा बढ़ती जाएगी अपने पास। तो इतनी बड़ी वैल्यू में 1 का डिफरेंस नेग्लिजिबल हो जाता है, इसलिए इस नंबर को अप्रोक्सीमेटली हम 1 के इक्वल लिख सकते हैं। ये है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें हम 0.999 रिपीटेशन में उसको हम किसके इक्वल दिखा सकते हैं, 1 के। इसके बाद अपने पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट कैन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ये है फिफ्थ क्वेश्चन। 1/17 के जो डेसिमल एक्सपेंशन में जो रिपीटिंग ब्लॉक आएगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे। तो इसको हमने डिवाइड करके ही चेक करना है, क्योंकि इसमें नीचे प्राइम 2 और 5 तो बढ़ नहीं रहे कि डायरेक्ट हम इसकी डेसिमल लगा दें। इसमें प्राइम नंबर 17 यूज हो रहा है, और जिसमें प्राइम नंबर्स 2 और 5 के अलावा यूज हो डिनोमिनेटर में, उसको हम डिवाइड करके ही चेक करते हैं। तो 1 को 17 से डिवाइड करके दिखाया जाए इसमें। तो स्टार्टिंग में कितने पे डिवाइड होगा, ये 1 पे, ये डिवाइड ही नहीं होगा। और फिर इसको क्या बनाएंगे हम, डेसिमल लगा के 0 लगा के 10। अब 10 से डिवाइड करके चेक करते हैं तो भी नहीं हो रहा, फिर एक 0 और फिर 5 पे डिवाइड होगा, फिर 5 पे डिवाइड करते हैं तो 85 आता है, 15 रिमाइंडर। फिर 8 पे 14 रिमाइंडर आएगा। फिर 8 पे ही डिवाइड होगा, 4 रिमाइंडर आएगा। इसके बाद 2 पे कितना रिमाइंडर बचेगा, इसमें 6। फिर डिवाइड करें 3 के बाद, अब रिमाइंडर 9 बचेगा इसमें। फिर 5 पे, इसका मतलब अब तक अलग अलग डिजिट्स आ रहे हैं। यहाँ 8 रिपीट तो हुआ था, लेकिन अपने पास जिस नंबर पे खत्म हुआ था वही नंबर दोबारा से स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ 8 आने के बाद 8 ही आता रहता है, तो हम इसमें रिपीट मानते हैं कि 8 रिपीट हो रहा है। अब 8 दो बार आने से इसको रिपीट नहीं माना जाएगा। फिर कितना रिमाइंडर बचेगा, आगे डिवाइड करेंगे तो 5
और अब 2 पे 9 पे, और अब यहां से कितना रिमाइंडर बचेगा 7, और अब अगर डिवाइड करें हम 4 पे 68, यहां लिख लेते हैं, तो 2 रिमाइंडर बचेगा। और फिर आगे डिवाइड करना चाहे तो 1 पे 3 रिमाइंडर बचेगा, फिर 1 पे कितना रिमाइंडर आएगा 13, फिर 0 लगाएं। अब कितने पे डिवाइड होना है ये 7 पे, कितना रिमाइंडर है 11, आगे डिवाइड करें तो 6 पे, 102, 8, अब 80 को डिवाइड करें तो 4 पे, 12, और फिर डिवाइड करें तो 7 पे 190, कितना आ गया 1। स्टार्ट किससे किया था 1 से, अब जाके वापस कितना आया है 1। इसका मतलब इसके रिपीटिंग ब्लॉक में जितने डिजिट्स अब आ लिए उतने ही डिजिट्स इसके रिपीटिंग ब्लॉक में आएंगे, क्योंकि अब यहां से फिर से वही अपने पास सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, वापिस यही डिवाइड फिर से आएगा और फिर लास्ट में 1 आएगा। तो जितने डिजिट्स इसके क्वोशिएंट में अब आ चुके हैं उतने ही वो ही वापिस से फिर से आ जाएंगे। इसका मतलब ये जो डिजिट्स हैं इसके रिपीटिंग ब्लॉक में आएंगे। इनको काउंट करके लिखना है कितने डिजिट्स आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स इसके रिपीटिंग ब्लॉक में यूज होने। 0.5 0.058823529411764 ये जो है अपने पास 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है, एंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स रिपीटिंग ब्लॉक इज 16। ये है अपने पास 5th क्वेश्चन, जिसमें हमने 1 को 17 से डिवाइड करके इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और इसमें ये बताना है कि इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स हैं। 6th क्वेश्चन पहले से कर लिया हमने, जिसमें हमने क्यू की फॉर्म के बारे में बताया था। अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है तो हमने क्यू की डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की बताई थी, ये क्यू की फॉर्म किस टाइप की बताई थी, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इसके बाद 7th क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब अब तक हमने आज जो किया है 2 टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन की है, एक तो टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब जो हमने डेसिमल एक्सपेंशन के नंबर लिखने हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये इसमें किस टाइप के नंबर्स आएंगे, इसमें जो नंबर्स काउंट होते हैं वो इरेशनल फॉर्म के होते हैं। 2 टाइप की एक्सपेंशन किससे निकाली थी हमने, रेशनल नंबर से, और उसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल रही थी और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल रही थी, लेकिन ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इस टाइप की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो किसकी होती है, इरेशनल नंबर्स की। बाकी जो 2 टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन थी उसको हमने p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था, लेकिन अब जो डेसिमल नंबर्स हम लिखने जा रहे हैं उनका p/q फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोई रूल अपने पास नहीं है। तो इसका 3 नंबर्स लिखने के लिए इसमें हमें कोई विशेष करना नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती किस टाइप की है। तो इसमें ना तो टर्मिनेट दिखाना है डेसिमल को हमने,
टर्मिनेट कब नहीं दिखाते, जब नंबर के पीछे डॉट डॉट लगाते हैं हम, तो इसका मतलब वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और नॉन रिपीटिंग का मतलब उसमें डिजिट्स जो यूज होने हैं वो रिपीट नहीं करवाने हमने। तो जैसे इसमें हमने फर्स्ट नंबर लिखा, फर्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग 3 नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग 3 नंबर्स। फर्स्ट हो गया अपने पास, जैसे 0.1 लिख दिया हमने, फिर हम कहें कि 1 0 लगा के 1 लिख दें, फिर कहें कि 2 0 लगा के 1 लिख दें। इसका मतलब हम सेम रूल से रिपीट नहीं करवा रहे हैं। 3 zeros लगा के 1 लिख दें, 4 zeros लगा के 1 लिख दें, और फिर बाद में क्या लगा दें, लास्ट में डॉट डॉट। इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया डॉट डॉट का मतलब। और किसी सेम वे से इसमें रिपीटेशन नहीं दिखाई है, तो ये रिपीटिंग भी नहीं है। दूसरे में अगर लिखना चाहें तो इसी टाइप से डिजिट्स को चेंज करके लिख दें हम, नंबर इसी टाइप का लिखें। 1 की जगह क्या लिख दें, 2 0 2 0 0 2 0 0 फिर 2 4 zeros फिर 2 और डॉट डॉट। इसी तरह से थर्ड में क्या लिख दे, 2 की जगह 3 0.30 3 0 0 3 0 0 3 4 0 3 और फिर डॉट डॉट लगा के हम इसका तीसरा नंबर भी शो कर सकते हैं। ये है अपने पास 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स 5/7 और 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बताने हैं। 5/7 और 9/11 है वो रैशनल नंबर्स है। 5/7 एंड 9/11 किस टाइप के नंबर हैं, ये दोनों रैशनल। और इनके बीच में नंबर किस टाइप का लिखना है, इरेशनल। अभी जो नंबर्स हमने लिखे थे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल वाले, वो किस टाइप के थे, इरेशनल। इसका मतलब इन नंबर्स के बीच में जो अभी जो नंबर लिखे उस टाइप के नंबर हमने लिख के दिखाने। तो हमने उनको डेसिमल में लिखा था और ये किसमें है, फ्रैक्शन में, इसलिए इनको भी किसमें कन्वर्ट करवा लिया जाए, डेसिमल में। और फिर डेसिमल में जब ये नंबर्स आ जाएंगे तो हम उनको किस फॉर्म में कन्वर्ट करवा लेंगे, इरेशनल की फॉर्म में। और उन दोनों नंबर्स के बीच में जो नंबर्स बनेंगे उनकी इरेशनल फॉर्म करके यहाँ पे हम दिखाएंगे। जैसे 5/7 है, तो 5/7 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, 2 डिजिट तक करवा लेते हैं, क्योंकि इनकी डेसिमल एक्सपेंशन अगर प्राइम नंबर 7 और 11 यूज हो रहे हैं यहाँ, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आनी है। तो इसका मतलब डेसिमल के बाद डिजिट्स फिक्स तो होंगे नहीं इसमें, तो हम कितने ही डिजिट्स तक यूज कर लेते हैं इसको, 2 डिजिट तक। तो स्टार्टिंग में 5 को 7 से डिवाइड करें तो 5 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 0 लगेगी। और फिर किस पे आएगा, 7 पे, और फिर 1 रिमाइंडर, और फिर 1 पे। इसका मतलब इसको हम 2 डिजिट तक डेसिमल में कितना लिख लेते हैं, 7 1। एंड 9/11 को कितना लिख लेते हैं, 9 को 11 से डिवाइड करें तो स्टार्टिंग में डिवाइड नहीं होगा, फिर 8 पे और फिर 1 पे। इसका मतलब इसको 0.81। अब हमने जो 3 नंबर्स इरेशनल लिखने हैं 5/7 और 9/11 के बीच में, उन नंबर्स की डेसिमल में जो वैल्यू है वो इन दोनों डेसिमल नंबर्स के बीच में होनी चाहिए, और उसकी जो फॉर्म है वो इरेशनल बननी चाहिए। तो इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11, या 3 लिख दे हम, 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो फर्स्ट जो नंबर लिख रहे हैं हम, तो इन दोनों नंबर 0.7 और 0.8 के बीच में क्या दिखा सकते हैं हम, 0.72। 0.72 की वैल्यू इससे बड़ी होगी, इससे छोटी होगी, तो हमने लिख लिया 0.72। अब इसकी इरेशनल फॉर्म में हमने ना तो डिवाइड को
कंप्लीट दिखाना है, यानी डेसिमल इसकी टर्मिनेट नहीं होनी चाहिए, तो लास्ट में डॉट डॉट लगाना है और डिजिट्स की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या कहा था कि जो नंबर हम लिख रहे हैं पहले उसके बीच में 1 0 यूज कर देते हैं, फिर से उस नंबर को लिख दे, फिर 00 यूज कर दे, फिर 000 यूज कर दे और फिर लास्ट में क्या लगा दे, डॉट डॉट। इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो ये इरेशनल नंबर है। दूसरे नंबर के लिए इनके बीच में हम 7 1 और 8 1 के बीच में 7 3 को भी दिखा सकते हैं, तो 0.73 लिख लिया आपकी बार, बीच में 1 0 दिखा दी, फिर 2 0 दिखा दी, फिर 3 0 दिखा दी और लास्ट में डॉट डॉट लगा दिया, तो टर्मिनेटेड नहीं हुआ डेसिमल, और यहां से रिपीटेशन का भी कोई फिक्स रूल नहीं है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। थर्ड में इन्हीं के बीच का हम 0.74 भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा लिखना चाहो तो 75 लिख लिया, जैसे ये भी इनके बीच में ही आएगा। ये 3 नंबर्स, यानी और भी हम नंबर्स लिख सकते हैं, 3 ही लिखने के लिए बोला है तो हमने 3 लिख दिए। अगर अपने से पूछे कि किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कितने इरेशनल नंबर होते हैं, तो इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स, बहुत सारे होते हैं जिनकी काउंटिंग नहीं कर सकते हम, कितने भी लिख सकते हैं। तो इसने 3 के लिए बोला था, ये हमने 3 लिख के दिखा दिए। लास्ट क्वेश्चन है अब इसमें, जिसमें 9th क्वेश्चन में हमने क्लासिफाई करना है रैशनल और इरेशनल नंबर्स के फॉर्म में। तो हमने कहा था कि अगर कोई नंबर सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर फ्रैक्शन में है तो ऊपर और नीचे दोनों जगह इंटीजर बनना चाहिए। अगर अपने पास फ्रैक्शन में नहीं है तो उसका सिंप्लीफिकेशन के बाद जो रिजल्ट है वो एक इंटीजर आना चाहिए, और सिंप्लीफिकेशन के बाद इंटीजर आएगा तो वो रैशनल है, और इंटीजर नहीं आएगा तो इरेशनल है। अगर नंबर वैसे दे रखा अपने पास, जैसे है √23, इसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकते हम, प्राइम फैक्टर करवाएं इसके, तो प्राइम नंबर तो ये ऑलरेडी है, तो प्राइम नंबर है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट से बाहर इसमें कुछ भी आना नहीं है, तो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा 23, तो इसका मतलब ये एक इंटीजर वैल्यू नहीं देगा सिंप्लीफाई के बाद, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। दूसरे पार्ट में है √225, तो इसके प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, ये प्राइम नंबर नहीं है। 225 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, लास्ट में 5 है तो 4 पे डिवाइड होगा, 2 रिमाइंडर देगा, फिर 5 25 बढ़ेगा 5 पे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। इसका मतलब 225 को हम 5 की 2 टाइम्स प्रोडक्ट और 3 की 2 टाइम्स प्रोडक्ट ये लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 2 टाइम्स प्रोडक्ट है तो स्क्वायर रूट से बाहर लिखा जा सकता है, 5 2 टाइम्स प्रोडक्ट है तो ये भी स्क्वायर रूट से बाहर लिखा जा सकता है, तो स्क्वायर रूट से बाहर लिखें 3 और 5 को, और फिर स्क्वायर रूट के अंदर कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब स्क्वायर रूट खत्म। तो 225 का जो स्क्वायर रूट है वो 15 लिखा जा सकता है, और 15 एक इंटीजर वैल्यू है, और इंटीजर को क्या बोल सकते हैं हम, रैशनल नंबर। इसके बाद है डेसिमल में है नंबर थर्ड पार्ट में, और इसकी जो वैल्यू दिखा रखी है 0.3796, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन चेक करके हम बताते हैं कि ये किस टाइप की का नंबर है। अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो रैशनल होता है, तो इसमें तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला नंबर क्या है, रैशनल। फोर्थ पार्ट में है 7.478478 और डॉट डॉट लगा रखी। इसका मतलब ये 3 डिजिट्स फिर से रिपीट हुए, तो आगे भी ऐसे ही चलेगा, इसका मतलब यही 3 डिजिट्स फिर से रिपीट होंगे। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की हुई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और रिपीटिंग वाला किस में आता है, रैशनल नंबर में। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला इरेशनल में आएगा, जो इसमें आगे दिखा रखा है। फिफ्थ में 1.01 10 है,
10 100 100 140 ऐसे ही चल रहा है ये 1 और फिर ऐसे डॉट डॉट लगा रखा है। तो इसका मतलब ये किस टाइप का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल वाला इरेशनल नंबर। ये है अपने पास एक्सरसाइज 1.3 जो आप इजीली कर सकते हो।